नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंस सबसेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सबसेट ए ऑफ एक्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड ए डेंस सबसेट ऑफ एक्स इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं एक्स टाउ, ओके, जहाँ पे x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और टाउ क्या है, x पे टोपोलॉजी है। अब एक सबसेट A लेते हैं जो कि x का सबसेट है। इस सबसेट A को हम डेंस सबसेट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब इसका क्लोजर वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यानी कि A को कवर करने वाला जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। उस टाइम A है वो x का डेंस सबसेट कहलाएगा। ये एक नोट है, इंटायर सेट x इज ऑलवेज डेंस इन इटसेल्फ। वाई? क्योंकि जो इंटायर सेट x है इसको कवर करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या होगा, x होगा। तो जो x का क्लोजर होगा वो क्या होगा, x इटसेल्फ होगा। इसलिए इंटायर सेट x इज ऑलवेज डेंस इन इटसेल्फ। इस पे एक थ्योरम है, ए सबसेट A of a space X is dense in X if and only if for every non-empty open subset G of X A intersection G is not equal to phi। क्या कह रही है ये थ्योरम कि X का कोई सबसेट A लेते हैं, वो X में डेंस होगा यदि कोई नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट लेंगे, ओपन सबसेट G लेंगे X का, और उसका A के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई नहीं आना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट A इज डेंस इन X एंड G इज ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ X। नाउ अब हम मान लेते हैं कि A इंटरसेक्शन G क्या है, फाई है। मान लेते हैं A इंटरसेक्शन G क्या है, फाई है। अगर A इंटरसेक्शन G फाई है तो इसका मतलब हुआ कि A और G के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई सेट X और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, X कॉम्प्लीमेंट, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A है वो G कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ओके। क्योंकि A और G के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि A है वो सबसेट है G कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि G कॉम्प्लीमेंट और G के बीच में अगर हम करेंगे तो वो उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा और वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर A1 सबसेट है A2 का तो क्लोजर ऑफ A1 वो भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ A2 का। तो उसका इस्तेमाल करते हैं। A सबसेट है G कॉम्प्लीमेंट का, तो क्लोजर ऑफ A सबसेट होगा क्लोजर ऑफ G कॉम्प्लीमेंट का, ओके। ये चीज़ लिख दी। अब अपने को गिवन क्या है कि G क्या है, एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है। तो G कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। और हमने पढ़ा था कि क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट इज इटसेल्फ। क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट इज इटसेल्फ, यानी कोई क्लोज सेट मान लेते हैं ए कोई क्लोज सेट है, तो उसका अगर हम क्लोजर करेंगे तो वो क्या आएगा, ए इटसेल्फ आ जाएगा। इसलिए जब इसका क्लोजर करेंगे तो वो इटसेल्फ आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा G कॉम्प्लीमेंट का, ओके। बट अपने को गिवन क्या है कि A एक डेंस सबसेट है। डेंस सबसेट हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू X है।
तो क्लोजर ऑफ ए किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्लोजर ऑफ ए की जगह एक्स आ गया, वो सबसेट हो जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी स्वयं एक्स का एक सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गई, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन आ गई। इसका मतलब हुआ कि हम जो चीज़ मान के चले थे ए इंटरसेक्शन जी, हम एम्प्टी सेट मान के चले थे, वो एम्प्टी नहीं है। ओके, तो ये हो गई फॉरवर्ड की कंडीशन। अब कन्वर्सली लेते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन जी फाई के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट के जी, किसी भी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट जी है और ए के मध्य कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी जी हम कुछ भी लें उसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब हुआ कि ए है, ए को कवर करने वाला जो ओनली क्लोज सेट है वो एक्स होगा। ओके, ए को कवर करने वाला ओनली क्लोज सेट एक्स होगा, इसलिए ए का क्लोजर क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये फॉरवर्ड और कन्वर्सली दोनों हम कंडीशन देख चुके, इसलिए ये प्रूफ हो गया कि किसी भी कोई सबसेट ए है वो डेंस होगा अगर एक्स का कोई नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट करेगा, ताकि जब उनका इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी ना आए। तो इस वीडियो में हमने बात की डेंस सबसेट की और उस पर एक थ्योरम देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।